बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं उनके साथ में चाय पिया हूँ योगी जी के साथ में जी, मेरा तस्वीर है उनके साथ। खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, हाँ हाँ, दो दो तीन तीन बच्चे के बाप लड़कियों को लेके भाग जा रहे हैं, क्या क्या कर दे रहे हैं। जो आदिवासी की जमीन ले करके आदिवासियों के लड़कियों को और इसके बाद जो है प्राय व्यक्ति को लान करके अपने जात समुदाय को लान करके बसा देना। इस क्षेत्र के लोग योगी जी को ही पसंद कर रहे हैं। क्या वजह से? सुरक्षा और विकास और कई किसी इससे लेकर के कई मेन सुरक्षा और विकास। 6000 में 700 मुस्लिम वोटिंग है। यहाँ का प्रधान जी मुस्लिम है, समझ लीजिए आप। अब योगी जी तक बात पहुंची है, योगी जी तक बात पहुंची है और योगी जी अब संज्ञान में लिए हैं। यहाँ का लगभग 48 बीघा जमीन जो आदिवासियों से खरीदी गई थी वो सरकारी घोषित हो चुका है। अब आगे का जो कार्रवाई जो सुन रहे हैं हम लोग, संज्ञान तो नहीं है, जो सुनने में आ रहा है कि अब जिस पे जितना बिल्डिंग है उसको ध्वस्तीकरण की योजना आगे बन रही है। जो बात मैं अभी सुन रहा हूँ ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं इस बात से इनकार करता हूँ। बघाड़ू में रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलिए। कोई फांसी नहीं दे रहा है यहाँ पे, जो सच्चाई हो वो स्कूल में पढ़ाता था सर। आपके लिए। अगर सच्चाई नहीं बोलेंगे तो हराम हो जाएगा, अगर आप मौलवी साहब हैं तो। बहुत अच्छी सरकार है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व इसकी तारीफ करता है मोदी योगी जी का। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोनभद्र के दूधी विधानसभा में मैं अभी मौजूद हूँ और ये जो विधानसभा है जिस जगह पे मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं और हर समाज के लोग यहाँ पर हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करूँगा, वही जैसे कि हर विधानसभा में जाता हूँ, हर लोगों से बातचीत करता हूँ, क्या माहौल है, क्या चल रहा है, क्या चर्चा है सरकार को लेकर, योगी जी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर और 27 के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत हो रही है। शुरुआत यहाँ से करता हूँ फिर मैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज सिंह बबलू। मनोज सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? इस आखिरी छोर में आया हूँ मैं, कुछ ही दूर यहाँ से बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है जो कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी है, यहाँ पर झारखंड का बॉर्डर भी है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी, तमाम बॉर्डर यहाँ से लगे हुए सटे हुए हैं। आखिरी छोर है ये, तो आखिरी छोर के लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, योगी जी के बारे में? जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से यहाँ का लगभग हर व्यक्ति योगी जी के ही बारे में विचार कर रहा है। पूरे प्रदेश में और हमारे इस दक्षिणांचल में बहुत शांति है, बहुत सुकून है। सरकार की लगभग सभी योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र को मिल पा रहा है और हमें लगता है कि इस क्षेत्र के लोग योगी जी को ही पसंद कर रहे हैं। क्या वजह? सुरक्षा और विकास और कई किसी इससे लेकर के कई मेन सुरक्षा और विकास। व्यापार क्या तकलीफ क्या होती? तकलीफ तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था और तकलीफ था जिस गांव में आप यहाँ पे हैं, ये गांव पूरा ग्रसित हो चुका है। आदिवासी यहाँ के त्राही कर रहे हैं। क्या वजह? जमीन लूट लिया जा रहा है, आदिवासियों की लड़कियाँ लूट ली जा रही हैं। आदिवासी लड़कियां और जमीनें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। कैसे, कौन लूट रहा है? खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग लूट रहे हैं। हाँ हाँ, दो दो तीन तीन बच्चे के बाप लड़कियों को लेके भाग जा रहे हैं, क्या क्या कर दे रहे हैं। अच्छा। और ये दक्षिणांचल होने की वजह से, ये ट्राइबल एरिया होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ज़्यादा इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। और जिसको लूटते क्यों, क्या वजह होता है? अब मानसिकता वो जाने क्यों ऐसा करते हैं। जो बाल बच्चेदार हैं जिनकी दो दो बीबियाँ हैं वो भी तीसरे को लेके चले जा रहे हैं। आदिवासी लड़कियों को बहुत लंबा गेम इस क्षेत्र में हो रहा है। अच्छा, तो जमीन कैसे लूट रहे हैं? जमीन वही मान लीजिए आदिवासी का जमीन है, कोई सामान्य व्यक्ति तो ले नहीं पाएगा। आदिवासी लड़की को रखे, शादी में उसको बाल बच्चा हुआ और उसका वही नाम वो चेंज नहीं करा रहे हैं। आदिवासी है तो आदिवासी नाम रख रहे हैं। अच्छा। और उसके नाम पे रजिस्ट्री कराते चले जा रहे हैं। हाँ, ये लैंड जिहाद, इससे बड़ा लैंड जिहाद आपको पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सोनभद्र के अंदर और दूधी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। जो दूधी विधानसभा में जो इस आप जहाँ पे अभी बघाड़ू ग्राम सभा है, इसके अगल बगल एक दो गांव जितना प्रभावित है, चूंकि ये आदिवासी गांव होने की वजह से सामान्य गांव को नहीं टच करते हैं। अच्छा। आदिवासी इनको ये जान रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इन्हीं को ये टच करते हैं। जमीन लेके क्या जा रहा है, क्या कर रहे हैं? अब जमीन लेके खेती गृहस्थी कर रहे हैं, कहीं बाहर से ला के बसा दे रहे हैं अपने समुदाय को। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अभी आज के 10 साल 12 साल पहले की आबादी यहाँ देखेंगे, उनकी संख्या तो हमें लगता है 20-25 की रही होगी। मकान संख्या जो भी हो, आज 250-300 प्लस हो चुके हैं। 250 मतलब मकान। हाँ। पहले कितने मकान थे? अब हमारे हिसाब से 20-25 रहा होगा, नहीं 100 नहीं रहा होगा।
इस गांव में सिर्फ? हाँ हम 20-25-30 से ज़्यादा नहीं रहा होगा। आप बताइए, अब ये यहाँ के ये निवासी ये बताएंगे। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। हाँ? चंद्रशेखर आप आदिवासी समाज से आते हैं? जी, अच्छा, तो ये सच्चाई बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। क्या होता है आप लोग के साथ में? वो हमारे साथ में यही कि जगह जमीन जो है कि खरीदते हैं हाँ। और लड़की जो है कि भगा कर जो रखते हैं हाँ। उन्हीं के नाम से ट्रांसफ़र कराते हैं। मतलब कि आप लोगों की जो समाज की लड़कियां होती हैं जी। उनको जबरदस्ती शादी करते हैं उनसे, हाँ और शादी करने के बाद जमीन जो है हाँ, उनके नाम पर ट्रांसफ़र कराते हैं। उनके नाम पे ट्रांसफर कराते हैं। हाँ, खरीद कर फिर आदिवासी की ज़मीन खरीदेंगे, इसके बाद ट्रांसफ़र कराते हैं। अच्छा, मतलब आदिवासी की जमीन आदिवासी को बेच सकते हैं इसलिए शादी करते हैं, हम्म, और उन्हीं को करने के बाद जो है वो बाहर से लोग आके बसाते हैं उसमें। जी। तो आप लोग क्यों देते हो फिर? अब देखिए, गरीबी है, मजबूरी है, इसलिए दे देते हैं। खतरा होता है कुछ इनसे? तो खतरा तकलीफ देते हैं बाहर के लोग जो आते हैं? कर्ज देंगे 10,000। हाँ, क्या कह रहे हो? कर्ज देंगे 10,000, अब ब्याज बढ़ते बढ़ते हो जाएगा उनका 50,000 लाख रुपए। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? अच्छा, कर देंगे 10,000 और उनका इंटरेस्ट रहेगा 10%, और 2 साल 3 साल हो गए और लड़की की शादी करनी है और 10,000 ले लिए, पता चला ब्याज को भी मूलधन बना लिए, लाख रुपए हो गए। अब धीरे धीरे बढ़ते 2-3 लाख हो जाएगा तो 2-3 बीघा जमीन ले लेंगे। ऐसे करते हैं? ऐसे ही होता है, यहाँ हुआ है, इनसे पूछिए। हाँ। ये यहाँ के सेठ जी। सही साहब कह रहे हैं। नाम क्या है आपका? जमुना प्रसाद। क्या बता रहे हो बताओ। वो जो कह रहे हैं गिरी जी वो सही कह रहे हैं। किसकी जमीन हुई? आपकी पहचान में कोई किसी की हुई ऐसा? अरे बहुत यहाँ साहब, तो यहाँ जमीन के बहुत कम से कम 10-20 फाइल ऐसे हैं जो हुए हैं। क्या हुए हैं उसमें? गरीब जो आदिवासी की जमीन ले करके आदिवासियों के लड़कियों को, और इसके बाद जो है प्राय व्यक्ति को लान करके अपने जात समुदाय को लान करके बसा देना। अब वो पैसे के अभाव में जो है भाई किसी ने पैसा दे दिया, अब उसके एवज में जमीन दे दिए। अब चूंकि उनका नाम तो होता नहीं, नाम तो जब भी होगा आदिवासी का, जमीन आदिवासी का, लेकिन अब पत्नी बना के रखे हैं तो उससे ट्रांसफर करवा लेते हैं सब। अच्छा, हाँ साहब, ट्रांसफर कर लेते हैं हाँ, हाँ। फिर बसा देते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ। तो लाइन से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर आदिवासी इलाका है, क्योंकि आदिवासी जो है वो कहीं ना कहीं पक्के घरों से वंचित है अभी। हाँ साहब, लेकिन जो बहुत पक्के घर बने हुए हैं वो सब किसके बने हुए हैं? भाई पक्के जो यहाँ घर बने हुए हैं सब बाहर के लोग, करीब 80% बाहर वालों को बना है सर। 80% पक्के का बिल्डिंग होगा। क्या कह रहे हो? 80% अगर पक्के का बिल्डिंग होगा यहाँ तो बाहरी लोगों का है। ये समस्या है। समस्या है। अगर आज आवास योगी सरकार में भी आई है तो समझ लीजिए, अगर आप सूची निकाल के देख लेंगे, अभी फर्स्ट सूची जो आई है उसमें अक्सर ज्यादा देखेंगे तो बाहरी लोग से जो आके बसे हुए हैं उन्हीं का होगा, उन्हीं को मिल रहा है। उन्हीं को मिल रहा है। तो यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं? ये अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम समझ ही रहे हैं आप, सेट है। सारा सेट है। जिस गांव में 7,000 ना करीब, क्यों 7,000 वोटिंग है, यहाँ वोटिंग कितनी है? 6,000। 6,000 में 700 मुस्लिम वोटिंग है। और यहाँ का प्रधान जी मुस्लिम है, समझ लीजिए आप, इसी से समझ सकते हैं कि किसकी बहुमत ज़्यादा है। 700 मुस्लिम वोट है और करीब 5200-5300 हिंदू की वोट है, आदिवासियों की, और यहाँ का मुखिया मुस्लिम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना उनका पावर होगा यहाँ पे। 10 बिस्वा वाला सेट है और 10 बीघा वाला नमस्ते करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आदिवासी हैं, उन्हीं की जमीन खरीदे हैं और उन्हीं की जमीन पे उन्हीं पे शासन कर रहे हैं। जैसे हम आदिवासी हैं, हमसे जमीन अगर खरीदे 2 बिस्वा और यहाँ चौराहे पे घर बना लिए, दुकान खोल लिए, ठीक है, और उन्हीं का उस सेठ बन गए। जैसे शादी ब्याह हुआ, आदिवासी तो खेती किसानी करता है, बिजनेस करता नहीं है। 10,000 50,000 का सामान दिए और अगर वो बोला कि 1 महीने में दे देंगे, नहीं दे पाया तो कहेंगे कि अब नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर ब्याज लगेगा भाई। अच्छा, इसका पैसे का हमारा ब्याज देना पड़ेगा। वो भी ब्याज 10%, 5% से नीचे तो है ही नहीं है। 5% से नीचे है, उनसे पूछ लीजिए, सेठ जी हैं यहाँ के। माहवारी 5% माहवारी, मतलब साल में 60 रुपया, 100 रुपये के साल में 60 रुपया। 100 रुपए का साल में 60 रुपया लोग लेते हैं। कोई 120 रुपये भी लेते हैं 10% में। 100 रुपया के साल में 120 रुपया ब्याज। कई की उदाहरण आपको इस क्षेत्र में मिल जाएगा। योगी जी, अब योगी जी तक बात पहुंची है, योगी जी तक बात पहुंची है और योगी जी अब संज्ञान में लिए हैं। यहाँ का लगभग 48 बीघा जमीन जो आदिवासियों से खरीदी गई थी वो सरकारी घोषित हो चुका है। अब आगे का जो कार्रवाई जो सुन रहे हैं हम लोग, संज्ञान तो नहीं है,
जो सुनने में आ रहा है कि अब जिस पे जितना बिल्डिंग है उस पर ध्वस्तीकरण की योजना आगे बन रही है। ध्वस्तीकरण लैंड जिहाद यहाँ पे किया जा रहा है, जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज करने की बात हो जबरदस्त हो चुकी है, करने का प्रयास सोनभद्र में भी आदिवासी की जमीन पे जो संविधान के हिसाब से जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा इनसे बात करो। कि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी, बात कर लीजिए। ठीक है, नहीं आपके पास आऊंगा क्योंकि सवाल उठ रहा है मुस्लिम समाज पे, सवाल उठ, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, मौलवी साहब हैं आप, तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या कुछ चल रहा है। आदिवासियों की जमीन को जैसे हड़पा जा रहा है, लैंड जिहाद की बात निकल के सामने आ रही है, उनकी बेटियों को जो है शादी करके फंसा करके जमीन को हड़पा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? जो बात मैं अभी सुन रहा हूँ ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है, आई ही नहीं है ये नहीं है, इसलिए मैं इस बात से इनकार करता हूँ। इनकार कर रहे हैं आप, बताइए इनकार कर रहे हैं। इनकार कर रहे हैं तो पेपर वो जो कितना रजिस्ट्री है 25 कितना रजिस्ट्री ऐसा है। देखिए अब चूंकि अब इनके समुदाय का बात है, सब कुछ इनके संज्ञान में है, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो इनके नजर के सामने नहीं गुजरा। मगर अपने समुदाय की बात ये कैसे कहें, अगर ईमानदारी से कह भी दें तो हो सकता है ये बागी हो जाए। फतवा का डर है मौलवी साहब आप पे? ना हमें फतवा का डर है। जो पेपर पढ़ते हैं, पेपर में गजट भी होता है हमेशा, रोज पेपर पढ़ते हैं सर। अब पेपर पढ़ने के बाद भी जो है अब वो कह रहे हैं जो मुझे संज्ञान में नहीं है, तो कोई क्या करेगा। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? वो रहते तो हैं दुधी, वो रहते हैं दुधी, अलग जगह जमीन यहाँ भी है, लेकिन वो दुधी में रोज पेपर पढ़ते हैं। और अभी करीब 6 महीना पहले, साल भर पहले यहाँ 48 बीघा जमीन खारिज भी हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, सरकार ने कराया है। अब ये कह रहे हैं जी मुझे संज्ञान में नहीं है, तो कोई क्या करेगा भाई। जब इन अब बूझ समझेंगे क्यों नहीं है, तो कह तो रहे हैं बाबू साहब जब फतवा उतवा का डर है। मौलवी जी अभी आपने बोला था कि झूठ नहीं बोलता मैं, झूठ से नफरत है आपको। अब देखिए, अब आप सही बताइए, देखिए आप जो बोलेंगे मैसेज वही जाएगा। मौलवी साहब हैं आप, झूठ मत बोलिए। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ के लोगों को बुला लीजिए, उनसे आप पूछिए। कहाँ के रहने वाले हो फिर? मैं दुधी के रहने वाला हूँ। क्षेत्र तो वही है लगभग, आपकी जमीन भी तो यही नहीं, है। पता चला होगा जमीन यही यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? रहना सहना मेरा दुधी। बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं। अब तो यहाँ के लोग न बताएंगे, जो यहाँ के लोग हैं इन लोग बताएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से आ रहे लाइन से आदिवासी की जमीन पर जो है वो पक्के मकान बनते जा रहे हैं और आदिवासी जो है उनको सलाम ठोक रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। तो वही के लोग तो बता रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो और मुसलमानों से भी पूछ लीजिए ना बुला के। मैं यहाँ के नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। सॉलिड बात, जानकारी नहीं है, बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं जानकारी मुझे नहीं। कहता कि हम जानते हैं। अरे अरे आपका जमीन यहाँ है, आप अरे कहीं है विनोद मोड़ चौराहा, वो देखिए वही है विनोद मोड़ चौराहा, इन्हीं के नाम से पड़ा है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे। ये चौराहा का नाम क्या है? चौराहे का नाम क्या है? अरे हम तो नहीं जानते हैं, और लोगों ने बताएंगे तो जानते हैं। नहीं बताइए। विनोद मोड़ लोग कहते हैं, विनोद लोग मोड़ कहते हैं। और आपका नाम क्या है? विनोद मेरा ही नाम। तो आपके नाम पे चौराहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आप बताओ आपके नाम पे चौराहा क्यों रखा गया है? अब हम तो नहीं रखे हैं, लोगों ने रख दिया प्रेम तो क्या मोहब्बत कर। में। हाँ, तो ये बताओ जो आरोप लगा रहे हैं ये सच्चाई कितना है, दम कितना है उस पे कि आदिवासी की जमीन को जो है वो हड़पा जा रहा है, उनकी बेटियों को हड़पा जा रहा है, शादी किया जा रहा है उनसे? ये तो बात सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है? हाँ सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की है। 70 साल की। आपकी कितनी उम्र है? मेरा भी लगभग 75 होगा। लगभग उतना ही, 5 साल का आगे पीछे। हाँ। आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता। हम इस गांव में नहीं रहते, इस गांव में मुस्तकिल ये रहते हैं, दोनों में फर्क है, इसलिए हमें नहीं पता। इसी गांव में हो रहा है कि आसपास क्षेत्र में भी हो रहा है? जिस गांव में कह रहे हैं कि हम इस गांव में नहीं रहते हैं, कितने दिन से नहीं रहते हैं वो पूछिए। मेरा हो गया लगभग 30 बरस। उम्र तो 75 की है, उससे पहले 45 साल तो यहीं बिताए हैं। 40 साल मैं इलाहाबाद में पढ़ाता था। मैं थे बघाड़ू में रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलिए। कोई फांसी नहीं दे रहा है यहाँ पे, जो सच्चाई हो वो स्कूल में पढ़ाता था सर। आपके लिए अगर सच्चाई नहीं बोलेंगे तो हराम हो जाएगा। अगर आप मौलवी साहब हैं तो मौलवी साहब हैं, लेकिन मौलवी के नाम पर मैं पढ़ाता था इलाहाबाद। पूरे गांव को मालूम है ये बात। यहाँ मुस्तकिल मैं कभी नहीं रहा हूँ। इलाहाबाद में मैं पढ़ाता था, वहीं रहता था। अगर ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं अगर आपको नहीं पता है और जो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, नहीं बात सुनिए। मैं तस्दीक नहीं ना करूँगा, मैं पता करूँगा ना। आज हमको ये मालूम है तो अगर हुआ है तो गलत हुआ है, सही हुआ है? अगर हुआ है तो अगर हुआ है तो गलत है। कोई गलत बात को सही कहेगा? अगर ऐसा हुआ, मुझको खुद सुन के ताज्जुब हो रहा। प्रधान है। हाँ। अच्छा आप? हाँ। जो भी नाम बताइए। ललित सिंह गौड़। ललित सिंह गौड़ जी। जी, पूर्व प्रधान बघाड़। किस समाज से आते हैं?
आदिवासी समाज से। आप भी आदिवासी समाज से? जी जी। सच्चाई आप बताओ, प्रधान जी रह चुके हो, आप बताओ। सच्चाई ये सत्य है सर। सबसे पहले तो शिक्षा की बहुत कमी है आदिवासियों में, आदिवासी में बिल्कुल। इसलिए इन्होंने जमीन पर नहीं ध्यान दिया। हाँ। नाम अपना सर्वे जब आया हाँ। तो ध्यान नहीं दिया कि मेरा नाम उस पर चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ। जो चालाक समाज थे यहाँ और अटैच में थे सर्वे वालों को, नसरुल्ला नाम के जो है व्यक्ति था, इन्होंने कम से कम 20 बीघा आदिवासियों के कब्जे की जमीन को सर्वे में करा लिया। अच्छा। और चुपचाप रहा। लगभग बीत गया 10 साल। वो असंकरमणि से संकरमणि जब हो गया तो लगे बेच करके बाहरी लोगों को बसाने के लिए। अच्छा, बाहर के लोगों को? हाँ, बाहर। और चूंकि नाम न होने की वजह से आदिवासी लोग बहुत ही जल्दी वो अपने कब्जे को छोड़ देते हैं, छोड़ने लगे। हाँ। एक बात ये हो गई, एक बात ये भी बता रहे हैं कि लड़कियों शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद जमीन जो है उनके ट्रांसफर कराया जा रहा है, उनसे उनके नाम पे खरीदा जा रहा है और बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। जी जी जी। ऐसा ये सत्य है। हाँ, क्या हो रहा है कि यहाँ आदिवासी माने आदिवासी महिलाओं को जो है दो तीन केस ऐसा है जो आदिवासियों की लड़कियों को शादी किए और कागज जो बनवाया आधार कार्ड तो लड़की का नाम प्लस उसके बाप का नाम, पति का नाम नहीं दिए उसमें। अच्छा। और बाप के नाम से चूंकि वो भी आदिवासी हो गई और इससे जो है 55 बीघा जमीन खरीदा गया जी, लड़की के नाम पे। हाँ। अच्छा, खरीदा गया। इसके बाद कुछ और लोगों को भी उसमें ला करके बाहर से बसाया गया और फिर यहाँ संख्या बढ़ती गई तो कुछ आदिवासी लड़कियों को और भी भगाने का भगाए गए। मतलब ये सोच समझ के पूरा किया जा रहा है क्या, जनसंख्या बढ़ाने के लिए? जनसंख्या बढ़ाने, डेमोग्राफी चेंज करने की। देखिए सोनभद्र में और इस दूधी विधानसभा में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए किस तरीके से कांड किया जा रहा है, किस तरीके से घटनाएं की जा रही हैं, वो चीज आपको दिखा रहा हूं। मौलवी साहब अब तो बोल दीजिए, ये पूर्व प्रधान भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, बोल लीजिए। यहाँ के लोगों को बुलाइए ना। हाँ। हम यहाँ पर नहीं है और उससे पहले मैं इलाहाबाद में पढ़ाता था, पूरा समाज से पूछ लीजिए। मैं मुस्तकिल यहाँ कभी नहीं रहा हूँ। जमीन आपकी यहाँ पे नहीं है? हाँ है, जमीन है। आते नहीं यहाँ पे कभी? हाँ, काहे ना आएंगे, डीएम से विस्थापित है। ये बगल में ही है। हाँ तो मैं बता रहे हमेशा कहाँ रहे, पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में किया, इलाहाबाद में फिर पढ़ाने भी ले गए। अरे भाई साहब, मैं तो जौनपुर का रहने वाला हूँ, पूरी जिंदगी मुंबई में पढ़ाई की, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन मुझे मेरे गांव के बारे में पूरा पता है, एक एक घटना के बारे में पता है। साल में एक मर्तबा आए गए, अपना गए और लोगों से दुआ सलाम किया, फिर जाके वहाँ पढ़ाए। जब ज़ईफ़ी आ गई, रिटायरमेंट हो गया, मैं यहाँ पर दूधी में रहता हूँ। मतलब की बात पता है लेकिन बाकी बात नहीं, हमको पता नहीं है। ये आप चैनल पर न्यूज़ दे रहे हैं। हाँ, तब जो बात हमको मालूम है वही ना बताएंगे, जबरी हम नहीं बता पाएंगे ना। अब यहाँ के लोगों से बुलाइए, उनसे पूछिए। तो हैं, ये भी यहीं के हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने क्या नाम है आपका? राम विचार गुप्ता आप भी यहीं के रहने वाले हो? जी। पहले डूब क्षेत्र में थे और 1983 में जब वहाँ कन्नौज डैम का शुरुआत हुआ तो मौजा जो मिला उस पैसे से जमीन यहाँ खरीदा हूँ बघाड़ू में। अच्छा। और उसी समय से मतलब ये हैं तो आज आके वहाँ जब तक नहीं बना तब तक वहाँ रहते थे। इसके बाद जब बना गया तब पूर्ण रूप से तो हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा। हाँ, मतलब जो घटनाएं घट रही सही है क्या जो बता रही है? सही घटना कह रहे हैं। बिल्कुल जो प्रधान जी बोले वहाँ वो बोले उस बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100% सही बोल रहे हैं। मतलब आदिवासी की जमीन को जो है हाँ ऐसा हो रहा है। लैंड जिहाद की बात की जा रही है। जी ऐसा हो रहा है। लैंड जिहाद तो गलत है ना सर, दोनों हो रहा है, एक लव जिहाद एक लैंड जिहाद दोनों। सुनिए, अगर ऐसा कह रहे हैं गांव के लोग तो ये गलत हो रहा है। जिसने लड़िए आप भी, मौलवी साहब। अरे तो भाई हम आपके साथ हैं, पूरे समाज के साथ हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम रहते नहीं हैं। जो भी कर रहा हो, चाहे हमारे समाज का हो चाहे हमारे रिश्तेदार हो, अगर कर रहा है ऐसा काम तो गलत है। मैं नाजायज उसको समझता हूँ। और ये बुलडोजर उनके घरों पे। अब ये तो योगी जी जानेंगे ना, हम फैसला देंगे। वाह, मैं जज मिनिस्टर थोड़ी हूँ, ऐसा मत हमको फैसला मत दीजिए। नहीं, अपनी राय को कहिए। क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए? नहीं, वो कोर्ट में जाइए। हम बुलडोजर के हक में नहीं है। कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जाइए। जो योगी जी चला रहे हैं बुलडोजर वो गलत है? बिल्कुल गलत है। पहले कोर्ट काहे के लिए बनाए हैं आप? हाई कोर्ट काहे के लिए बना है? सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए बना है? पहले सुप्रीम कोर्ट में उसको जेल दीजिए, फांसी दीजिए, तब जो जज कहे वो कर दीजिए। हम उसके हक में हैं, फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम उसके हक में हैं। गलत किया तो गलत है। योगी जी काम कैसा कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं उनके साथ में चाय पिया हूँ। योगी जी के साथ में? जी, मेरा तस्वीर है उनके साथ। दिखाओ।
हाँ चलिए दूधी में रखे हैं, दिखाएंगे। नहीं है? नहीं, मोबाइल में नहीं है। और वो हमको पता ही नहीं चला जब उनसे बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे, अब कहाँ से कौन तस्वीर लिया, कैसे लिया, टीवी में आया। जब हम दूधी में वापस आए तो दूधी के वकील लोग बताए कि आप कहाँ गए थे कि आपका उनका तस्वीर योगी जी, चाय पिया योगी जी के साथ? हाँ। कहाँ पर? वो चाय से इनकार कर दिया इन टाइम पर, बोले कि मैं नहीं पीऊँगा, आप पी लीजिए। अच्छा हाँ ये बात है, वो नहीं पिए। अच्छा, और क्या बोले? आप कुछ बोले आपको? हमको बहुत अच्छे तरीके से बैठा और 10 आदमी जो अफसरान वहाँ खड़े थे वो स्वागत में हमारे तरफ कर दिए कि इनको चाय दो, इनको पानी दो, इनको बिस्कुट दो। बड़ी एहतराम से, बड़ी इज्जत से बात किए, साथ में तस्वीर खिंचाए। मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे हैं? ठीक है, काम अच्छा है। आने वाले समय में? आने वाले समय में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। बनाया जाएगा? तब हम उनके खिलाफ, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है ना, हम पार्टी के खिलाफ हैं। आपका वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, काहे नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर आप, ऐसा बात लेकिन अपने समाज को बोलिए, ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं जो ये यहाँ पे अरे किया जा रहा है। मैं 10 दफ़ा बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ पूरे समाज के सामने कि जो भी कानून के खिलाफ कर रहा और जो लोगों ने बयान दिया वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है। वो बात कुरान शरीफ में भी खिलाफ है। हाँ, कुरान शरीफ में भी लिखा है कि ऐसा मत करो। इस्लाम धर्म में भी लिखा है ऐसा मत करो। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी फरमाया कि अपने पड़ोसी के जो है एहतराम करो, जिस कौम के साथ रहो, जिस देश में रहो, उसका इज्जत करो, एहतराम करो। जो अपने नबी के पैगंबर के कहने पर इन लोग नहीं है तो गलत है, गुनहगार हैं। कहाँ हैं? तो गुनहगार हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, खता कर रहा है, वो गलत है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? वही बुलडोजर चलना चाहिए चलना चाहिए बुलडोजर? जी। उड़ा देना चाहिए बुलडोजर से घर उनका? और का जब ऐसा है तो गलत है ही है, वो सरासर गलत है। तो अभी तो जो योगी जी चला रहे हैं बुलडोजर सही चला रहे हैं? सही चला रहे हैं, हाँ? काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहोगे? अखिलेश यादव के बारे में तो हम लोग गोली चलवा दिए साहब, उनके बारे में तो नहीं बता सकते। गोली चलवा दिए? हाँ, हम किसको लोग गोली चला दिए? हमारे साथी के आदमी गोली चलवा दिए। धरना में हम लोग थे, वहाँ से गोली चलवा दिए। एक आदमी मार दिया, यहाँ पीछे से गोली मार दिया, आगे निकल गया गोली। हाँ, अखिलेश यादव के ज़माना में गोली चला है कन्हर डिवीजन में यहीं। अच्छा, उनके जमाने में उनके सरकार में हाँ चली है। हाँ, उसके सरकार में 74 लोगों पर नामजद मुकदमा है, 500 अज्ञात। विस्थापित अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकता। कब की बात है? कब गोली चली? ये 14 में, हाँ। 2014 में चला, जब हम लोग धरना पर बैठे अपनी मुख्य समस्या के लेकर के। उसी रात में आए, रात के अधिकारी आकर के हमारी धरना को हटाने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गया, अधिकारी भागने में गिर गए, पटका गए और हम लोगों पर फर्जी मुकदमा लाद दिया गया, जिसकी हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि हम लोग के मुकदमा हटाया जाए। जो छूट गए हैं 3000 लड़के, उनका नाम जोड़ा जाए। अब विस्थापित कॉलोनी बसाया गया है, न तो शुद्ध पानी है, न तो वहाँ पूर्ण रूप से शौचालय, महिलाओं के शौच में दिक्कत है, न ढक्कनदार नाली है, न पक्की सड़क है। श्रीमान जी, ये हम लोग चाहते हैं कि विस्थापित को जैसे बसाया गया उनको सारी चीज़ मिले, मंदिर मिले, मस्जिद मिले, कब्रिस्तान मिले, मरद घड्डी मिले, श्मशान घाट मिले, हमको मुहैया कराया जाए। हम लोग सरकार के कामों का विरोध नहीं किए, अपनी हक के लेकर के। हर आपकी सरकार कैसे काम कर रही है? बहुत अच्छी सरकार है, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व इसकी तारीफ करता है मोदी योगी जी का। पूरा विश्व में डंका बचा है मोदी जी। क्या टॉप किया उन्होंने? अरे भैया क्या नहीं किया, शांति व्यवस्था बना दिया, महिलाओं की सुरक्षा कर दिया। हर गरीबों के घर में आ रहा है 35 किलो राशन आ रहा है, बिजली पानी, हर शौचालय लेके, आवास लेके, सारी चीज़ दिया जा रहा है, बिना भेदभाव के दिया जा रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो। इससे अच्छा बेहतर का समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्रवृत्ति नहीं मिलता था हिंदुओं को, मुसलमान को बाल बच्चों को मिलता था। इस तरह का भेदभाव किया जाता था, लेकिन इस सरकार में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ठीक है, जो गलत योगी से पीछे भागेंगे या साथ में रहेंगे? एकदम बिल्कुल साथ में रहेंगे। युवा लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, उनके साथ जाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। जो बटेगा वो कटेगा, जो बटेगा कटेगा, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अच्छा, ये है यहाँ पर माहौल। जो बटेगा कटेगा। मैं प्रधान जी के साथ हूँ, हमारे पड़ोसी हैं, मैं साथ में हूँ। पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछिए साथ में है कि नहीं, पूछिए एक बार पूछ लीजिए साथ में है कि नहीं। हाँ, साथ में है, तब है साथ में है, कोई भेदभाव नहीं है। आप क्या कहेंगे कि ये जो धमकी दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही वही हाल किया जाएगा जो दिल्ली में हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा आप मीडिया जगत से हैं, आपको ही पता है कि यूपी में ये संभव ही नहीं है। अराजक तत्व की औकात नहीं है कि यूपी में घुस के इस तरीके का दंगा कर लें। बाबा जी निपटा देंगे, तय है निपटा देंगे। हाँ, निपटा देंगे, कोई दो राय नहीं।
चुनाव में इसका असर पड़ेगा कुछ? कोई असर नहीं है। हाँ? आप पूरे क्षेत्र में घूम के पूछिए, महिला से पूछिए, पुरुष से पूछिए, बच्चों से, योगी के अलावा किसी का कोई नाम ही नहीं जान रहा है। अखिलेश को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल ही नहीं पैदा है। अखिलेश तो अपना आधार ही नहीं खोज पा रहे हैं। अब तो हिंदू मुस्लिम में बट गए। आधार मतलब आधार कार्ड? नहीं भाई साहब, अब वो बजरंग बली का भी नाम ले रहे हैं और अल्लाह ईश्वर अल्लाह का भी नाम ले रहे हैं। अब उनके साथ न अल्लाह है न उनके साथ ईश्वर है। अब भगवान जाने वो कहाँ जाने वाले हैं। वो विकास पूरी तरह से जनता को, जो चाहे आदिवासी हो, समान हो, पिछड़ा हो, सबको बिना भेदभाव का मिल रहा है। वही धमकी जो दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और इसका असर क्या पड़ने वाला है चुनाव में जो है ये? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। अगर ठोस अगर इन लोग का कोई एजेंडा होता तो एक बात था। अब नीट में कोई किसी का पेपर जो लीक हुआ है, जो लीक किया उसको योगी जी सजा दिलवाएं। अगर नीट पेपर अगर लीक हुआ तो योगी जी उसको सजा दिलवाएं, उसका जांच करा लें, जो दोषी हो उसको सजा दिलवाएं। योगी जी का थोड़ी दोष है, क्यों? सरकार की थोड़ी दोष है। जो अधिकारी होगा, एक दोषी अगर मुसलमान जैसे यहाँ पे जो गलत किया है, उसी का घर पे बुलडोजर चलेगा कि सारे मुसलमानों पे चलेगा? खिलाफ तो उसके भी हैं, नहीं चलना चाहिए। नहीं, जो दोष, ये तो कह रहे हैं ना कि कानून जाइए। नहीं, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना नहीं चाहिए, कानून में जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये जाने, वो इनका दिली इच्छा है, ये अपना पक्ष ले रहे हैं अपने कौम का कि क्या कर रहे हैं। संविधान में ये कानून है कि कोई गलती करे आप कोर्ट में उसको जाइए, उसको में जा रहे हैं, लेकिन ये जो घर गिराया जाता है ना, ये अवैध जमीन पे बनता है तो घर गिराया जाता है। तो कोर्ट के आदेश से, सरकार के पास ये भी अवैध, सरकार के पास ये भी पावर है। मेरी बात सुनिए, कोर्ट के बंद कर दीजिए। नहीं, कोर्ट तो काम करता है, लेकिन सरकार के पास ये भी आदेश है कि अवैध जगह पे कोई जमीन बना लिया, घर बना लिया तो उसको गिरा सकती है। नहीं, गिरा नहीं सकते हैं। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के कानून से लाइए और उनको दिखाइए कि यह है, और उसके बाद अधिकारी को ला के गिरा दीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कोर्ट जाइए ना पहले। हाँ, तब। अब ऐसे जो जंतर मंतर पे हो रहा है, क्या कहोगे? जंतर मंतर पर अगर मनमानी कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, तो उसका खिलाफ मैं हूँ। जंतर मंतर पता है कहाँ पर क्या हो रहा है? हमें नहीं मालूम है पूरा। जंतर कहाँ है? जिसका अब जंतर मंतर दिल्ली में है। दिल्ली में है। हाँ, अच्छा, ये जो ईरान में हुआ था, जो मारा गया, खामनेई को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। जो मारा गया, सही क्या गलत किया गया? मारा गया वो गलत है, नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए था। हाँ। अच्छा, और जो गाजा में चल रहा है? गाजा में चल रहा है। हाँ। गाजा में क्या चल रहा है? अभी तो खामनेई साहब का, ईरान का, इराक का, और इजराइल जो कर रहा है वो? इजराइल गलत कर रहा। भाई साहब एक चीज, इजराइल के बारे में पता है, खामनेई के बारे में पता है, जंतर मंतर के बारे में पता है, लेकिन आपके गांव में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं पता है आपको? नहीं पता है ना, जो नहीं पता है हम कहे उसको बोलते हैं। खत्म करते हैं भैया, आप यही खत्म करते हैं। हम भी कहना चाह रहे थे कि खामनेई को जान रहे हैं, इजराइल को जान रहे हैं, ईरान को जान रहे हैं, इराक को जान रहे हैं, ये अपने गांव की चीज को नहीं जान रहे हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप स्वयं इसका आकलन कीजिए और ये देश की जनता और पब्लिक तय करेगी। ठीक है भैया। रात दिन जो है खामनेई साहब के बारे में, अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में, रात दिन हर पेपर में वही दे रहा है। छः महीना से उन्हीं का, जब मोबाइल खोलिए बस खामनेई साहब का, ट्रम्प साहब का, तो नेतन्याहू का, यही सब दे रहा है। ठीक है, वो तो पता है इसका। हाँ, तब ठीक है, कोई बात रात दिन 6-6 महीना। ठीक है, तो देखिए, लोगों से बातचीत किया, तमाम मुद्दे यहाँ के थे, उन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, सरकार के बारे में बातचीत हुई और अन्य मुद्दों के बारे में बातचीत हुई। इनकी राय को आप तक पेश किया और समझाना चाहा कि आखिरी छोर में ये आखिरी गांव भी कह सकते हैं, एकदम आखिरी गांव है ना? आखिरी गांव, अभी आखिरी गांव, मतलब इससे आगे अमवार गांव है। हाँ, तो आखिरी गांव इसको कह सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव है ये। वहां पर आया और वहां की राय आपको समझाया कि इस आखिरी गांव में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लोग योगी जी के बारे में, सरकार के बारे में और तमाम जो देश दुनिया में जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में क्या कहना है। इनकी राय को आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।